दिसंबर की आज 22 तारीख है और काफ़ी दिनों से मेरे गार्डन में ये कोसमोस खिल रहे हैं। तो कितने बड़े बड़े फूल हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं देखने में। नमस्कार जी, मैं मंजू। तो मेरे भाई बहन जिन्होंने पौध तैयार कर रखी होगी विंटर गार्डन के लिए, तो वो उन्हें ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी गज़ानिया के बारे में। तो गज़ानिया के पौध आपकी तैयार है, तो कैसे वो ट्रांसप्लांट कितने साइज़ के पॉट में आप कर सकते हैं। तो मैंने भी गज़ानिया की जो पौध है वो तैयार कर रखी हुई है। तो आज कुछ एक पौधे मैंने निकाले हैं। बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि आज लगाऊंगी कल लगाऊंगी, तो टाइम ही नहीं निकाल पा रही। तो आज सोचा पहले यही काम मुझे करना है। और पिछले साल के जो मेरे बचे हुए प्लांट्स हैं वो भी मैं गज़ानिया के आपको दिखाती हूँ। और ये खुशबूदार जो रजनीगंधा ट्यूबरोज़ के फ्लावर्स ये भी खिल रहे हैं। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं जल्दी से आपको वो दिखाती हूँ और ट्रांसप्लांट करती हूँ। मुझे और भी कई सारे जो पौधे आज ट्रांसप्लांट करने हैं। तो कल मैं गार्डन में पानी नहीं दे पाई थी, तो काफ़ी कुछ पौधे मेरे सूख गए थे, घर के कामों में बिज़ी थी बस। और फिर शाम को आके कुछ कुछ एक पौधे में जो बड़े मुरझा गए थे उनमें पानी दिया था। अभी बाकी सारे में भी मुझे पानी डालना है। तो सबसे पहले ये मैंने काफ़ी दिन पहले जो एक 12 इंच का पोट है, सीमेंट पोट है, तो ये खाली किया था मिट्टी इसकी। और ये मिट्टी वही भरी हुई है, कोई खाद वगैरह नहीं मिलाई है। जो पुरानी मिट्टी थी वही मिट्टी है। और ये एक छोटा सा पोट है, तो ये दो में मैं अभी ट्रांसप्लांट करूँगी और एक बास्केट में देखती हूँ। अभी आज तो नहीं टाइम है, कल देखूँगी फिर। तो ये जो छोटी बास्केट है 10-15 रुपये वाली, तो पिछले साल के ये मेरे गज़ानिया के ये जो बचे हुए हैं, तो ये मल्टीप्लाई खुद ही होते रहते हैं। इनकी डिवीज़न से भी आप न्यू प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, नीचे जड़ से जड़ निकाल के। ये तो ये एक के कितने बन जाते हैं। तो ये देखिए ये बर्ड्स भी लग रही हैं। तो पूरा साल भर कुछ कुछ टाइम छोड़ के ये खिलते रहते हैं। तो उसमें और घास फूस भी मैंने निकाल दी और बड़े सारे ये पौधे निकल आए हैं। तो ये जो 10-15 रुपये वाली बास्केट है, तो इसमें भी आप मेरे ख्याल से आप लगाना चाहते हैं अपने घर में पौध तैयार की है, तो आप फिर 3 पौधे लगा सकते हैं। तो क्योंकि पौधे फैलने में टाइम लगेगा और बच जाते हैं, तो फिर अगले साल भी आपके काम आएंगे ये। तो मैं गज़ानिया पे जो थंबनेल डालूँगी वो मैं अपने गार्डन के फूलों का ही डालूँगी। तो इसी बास्केट में जो मेरे पता नहीं लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर लगे थे, तो छोटी सी बास्केट में बहुत ही खूबसूरत तरीके से खिल रहे थे। तो इतनी छोटी छोटी बास्केट में भी आप इन्हें ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अच्छे से पानी डाल देना है। तो मैं दोनों में अच्छे से पानी डालती हूँ ताकि पूरी मिट्टी अच्छे से गिल्ली हो जाए, फिर हम बाद में लगाते हैं। तो मैंने जो पौधे निकाले हैं पानी खूब अच्छे से दे दिया। ये देखिए नीचे से बहने भी ये लग पड़ा ताकि मिट्टी में अच्छे से मिल जाए। तो ये जो 8 पौधे मैंने इसके निकाले हैं, 8 नहीं 4 एक में करूँगी, 7 निकाले हैं, तो बाकी बाद में करती रहूँगी। तो मैंने ये पौधे निकालना भी आपको सिखाया, उसी तरीके से निकालने हैं। और निकाल के अगर आपको थोड़ी देर बाद में ट्रांसप्लांट करने हैं, तो ऐसे पानी भर के डिब्बे में ये थोड़ा पानी डाल के जड़ इसकी ऐसे डाल दें और छाया में रख दें। और फिर जब आपको लगाने हैं तो लगा लें। तो उसी तरीके से आपने करने हैं। और ये गिल्ली हो गई है, अब कैसे ट्रांसप्लांट करने हैं ये बताती हूँ। तो चूँकि मैं ये देख रही हूँ मिट्टी अच्छे से गिल्ली हो गई है, फिर भी मैं थोड़ा सा और पानी ये दे देती हूँ। तो अगर गर्मियों में थोड़ी केयर की जाए और मिट्टी अगर सैंडी सॉइल हो तो उसमें ये काफ़ी अच्छे से चलते हैं। और अगर सीमेंट पोट में हो तो ये अच्छे से ये रहते हैं। कई बार प्लास्टिक पोट में भी आपने मेरे देखे पुराने पौधे बचे हुए हैं, पर कई बार ज़्यादा हीट से मर जाते हैं। तो एक पौधा मैं सेंटर में लगा देती हूँ इस तरह से। तो अभी ये छोटी छोटी पौधा फैलना शुरू नहीं हुई है, तो जब फैलना शुरू होगी तो फिर हम ये कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं। बट मुझे अभी कम नहीं करने हैं, क्योंकि अभी तो छोटे छोटे पौधे हैं। और ये ऐसे बस जड़ को ये रखना है ऐसे करके, और इस तरह से ये दबा देना है इसको। तो इसी तरह से मैंने और भी कई सारी पौध जो ऐसे निकाल ली है। फिर मुझे याद नहीं रहता है जो आज मैंने टारगेट जो आज सोचा है, तो देखो कब कितना पूरा होता है। तो बस ये ऐसे लगा दिया। सोचती हूँ मैं दिन तो 5 लगा देती हूँ एक सेंटर में और 4 मैं साइड में लगा देती हूँ। तो एक पौधा मैं और ले आती हूँ। इस तरह से मैं लगाती हूँ, मैं फिर आपको बताती हूँ।
तो इसमें मैंने जो 5 पौधे लगा दिए हैं, घर के पौधों तो फिर बंदा लगा ही देता है कि चलो और लगा दो। वैसे भी इसे इस्टेब्लिश होने में टाइम लगेगा, फैलने में टाइम लगेगा। और जो अगर बाज़ार से लेके आते हैं बने बनाए पौधे, तो उसमें तो खूब घने जो पौधे होते हैं, एक पौधे से खूब सारे बन गए होते हैं। हाँ, पानी दे देना ऐसे, फिर लगा के फिर पानी दे देना और हाथ से थोड़ा ऐसे दबा देना, ये ऐसे इस तरह से। बस तो मैंने कर दिया है ये सेट, इस तरह से ये दबा देना है। तो ये हमारे लग गए हैं और इसमें 5 हो गए मेरे, और एक सेंटर में और 4 दाएं बाएं, और 3 वाले मैंने पौधे इसमें लगा दिए हैं, छोटे वाले पॉट में लगा दिए हैं। तो बाज़ार से अगर जो आप लाते हो तो उसमें तो फूल भी कलियाँ भी हो सकता बनी हुई होंगी और खूब खुला होगा, तो 12 इंची पॉट में आप एक लगा सकते हैं। और अगर बहुत सारे पौधे हैं आपके पास, ज़्यादा लगाना चाहते हैं, तो कई रंगों के ये होते हैं, तो फिर 2 भी लगा सकते हैं। थोड़ा बीच में स्पेस रख लें, जैसे मैंने स्पेस रखा ना, ये फैलेगा तो इसको स्पेस हो गया, इसको फैलने का स्पेस हो गया। ये जगह बीच में छोड़ी है, मतलब घने घने जैसे इकट्ठे नहीं लगाए हैं। तो ये इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो अब मैं इनको छाया वाली जगह में रख दूँगी। तो मेरा ख्याल आपको वीडियो पसंद आया होगा। सारी जितनी भी पौध है आपने इसी तरीके से ट्रांसप्लांट करनी है और इसी तरीके से फिर छाया में रखनी है। जब चलने लगे तो फिर धीरे धीरे धूप का टाइम, तो मैंने हर वीडियो में, हर तरीके के वीडियो में ये बताया हुआ किस तरह से जो मैंने पौध पहले ट्रांसप्लांट की थी, छाया में रखी, उसको कैसे फिर वो चलना शुरू हुई तो उसे बाहर रख दिया। तो वो सब चीज़ें आपने करनी है। और जब अच्छे से रूट्स जम जाएँ, सेट हो जाएँ और धीरे धीरे धूप का टाइम बढ़ाएँ, तो फिर जब वो पूरे अच्छे से चलने लगे तो फिर उसे आप पूरा दिन की धूप में रख सकते हैं। जैसे ये देखो, मैंने सैंड कोरियोप्सिस उस दिन दिखाए थे आपको, कैसे मैंने ट्रांसप्लांट करके नेट के नीचे रखे थे। फिर मैंने जब निकाले तो भी इनकी हालत कैसी थी। तो अब ये अच्छे से ये देखो चलने लगे, ये इनकी पहचान होती है, ऊपर जो न्यू ग्रोथ होने लगी है। तो अब मैं इनका धूप का टाइम बढ़ा सकती हूँ। ये दूसरे वाले कोरियोप्सिस भी अब मेरे लग गए हैं। और ये पौधा मैंने ट्रांसप्लांट किया था, तो अब इस पर बर्ड आना भी स्टार्ट हो गया है। तो इसके भी अभी मुझे कई सारे करने हैं। तो ये भी एक शुरू हो गए हैं ये कोरियोप्सिस के। तो ये सब निकाल के मैंने रखे हैं, ये बताए थे। तो अब अच्छे से चलना स्टार्ट हो गया। अब पूरा दिन की धूप में मैंने रख सकती हूँ। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।